थाना बाटी के एसएचओ ने बड़ी कार्रवाई की। जो जैन साहब हैं, हम लोग हमेशा पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमारी आवाम ज़्यादातर तनकीद का निशाना बनाती है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो अच्छा काम भी दिखाया करे। सर इंशाल्लाह मुझे भी 4 दिन हुए हैं, मैं इसी काम के पीछे हूँ। मंशियात इधर नहीं बिकेगी, ना इधर कोई जुआ खेला जाएगा, ना इधर कोई पतंगबाजी होगी। जो काम जो हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है और जो हमारे माशरे के बच्चों को ख़राब करते हैं या उनकी जान ज़ाया होती है, उस काम के लिए मैं सख्त एक्शन लूँगा। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हज़ारों की तादाद में गुडियों का ढेर लग चुका है और ये थाना भाटी है। थाना बाटी के एसएचओ ने बड़ी कार्रवाई की। जो जैन साहब हैं, 4 दिन हो चुके हैं सिर्फ उन्होंने चार्ज संभाला है और ये वही खूनी पतंगे हैं जो हमारी नौजवान नस्ल इस खूनी पतंगों के आड़ में आकर यानी कि शहीद हो जाते हैं और दौड़ फिर जाती है उनके गलों को। लेकिन हमारे एसएचओ साहब ने यहाँ का जो है एसएचओ साहब जो जैन साहब हैं, उन्होंने 4 दिनों के अंदर अंदर बड़ी कार्रवाई की और इन पतंगों को यानी कि पतंगबाजों को पकड़ लिया और ये ढेर लगा दिए पतंगों के। एसएचओ जैन साहब इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। 4 दिन हो चुके हैं सिर्फ चार संभालने में थाना बाटी की हदूद में और ये बड़ी कार्रवाई आपके सामने है। खूनी डोर है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था फैसलाबाद में। जब डोर फिरती हैं ये हम मासूम जानें ज़ाया होती है, जैसे कि जवान की एक जान गई थी डोर फिरने से, फैसलाबाद का वाक़या था। उसके बाद जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। अब पंजाब में बहुत ही कम आपको गुड्डी नज़र आएगी छतों पर उड़ते हुए और इस टाइम मेरे साथ जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब से बात करेंगे, एसएचओ है थाना बाटी के, कि ये कार्रवाई कैसे की, 4 दिनों के अंदर कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली और किस तरह से आपने ये इतनी पतंगे और इतनी खूनी डोर आपने पकड़ ली। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली? सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर आपने कार्रवाई डाल दी? मेरा काम ही ये था, मेरे आपके सामने चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है, आगे फिर हाजी साहब का ऑर्डर है, फिर आगे डीए साहब, फिर मेरे एसपी साहब, उन्होंने कहा कि आपने काम ऐसा करना है कि मज़ा आ जाए इस इलाके में कि आप काम कर रहे हैं। तो सर ये हमारे जो कांस्टेबल वगैरह है, फिर जो हमारे कुछ लोग हैं सोसाइटी के जो अच्छे काम करना चाहते हैं और उनके साथ अगर कोऑपरेट किया जाए, अगर एक एसएचओ चाहे अगर उनके साथ कोऑपरेट करे, वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो फिर ये मुलाजमान के थ्रू उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि यहाँ पे कारखाने चल रहे हैं, अगर आप हमारे साथ करते हैं, फिर आप अगर अच्छी तरह इनको पूरी सज़ा दिलवाएंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे। हम लोग हमेशा पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमारी आवाम ज़्यादातर तनकीद का निशाना बनाती है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस अपना काम ठीक से सरअंजाम नहीं देती, देख कर चली जाती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो अच्छा काम भी दिखाया करे, पॉजिटिव चीज़ भी दिखाया करे, सिर्फ नेगेटिविटी मत दिखाया करे सोशल मीडिया पर। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है सर। ये समझ लें कि आपने जहाद घुमाई है, क्योंकि ये जहाद है और इस तरह के मुल्ज़मान को वाकई पकड़ना चाहिए, इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और यही वो खूनी डोर है, अगर ये मार्केट में जाती, छतों के ऊपर जाती, तो फिर मासूम की जान ज़ाया होनी थी इस डोरों की वजह से। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी भारतीय की हदूद में मंशियात फरोश हैं, उनके पीछे भी आप पड़े हुए हैं, सुनने में आया है, और काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो चुका है। इंशाल्लाह मुझे भी 4 दिन हुए हैं, मैं इसी काम के पीछे हूँ। मंशियात इधर नहीं बिकेगी, ना इधर कोई जुआ खेला जाएगा, ना इधर कोई पतंगबाजी होगी। जो काम जो हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है और जो हमारे माशरे के बच्चों को ख़राब करते हैं या उनकी जान ज़ाया होती है, उस काम के लिए मैं सख्त एक्शन लूँगा। मेरे एसपी साहब मेरे साथ है, उन्होंने मुझे फुल इंस्ट्रक्शंस दी है, मैं आपका पूरा साथ दूँगा। आपने ये ख़त्म करने हैं और इंशाल्लाह आप चंद दिनों में देखेंगे यहाँ पे बहुत सफाई हो जाएगी। आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनके घर इस्तेमाल होते हैं, जिनकी छतें इस्तेमाल होती हैं गुड्डी उड़ने में, उनके लिए क्या एक मैसेज अच्छा है? आवाम को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए, आवाम को खुद सोचना चाहिए कि अगर किसी बाहर का किसी की जान ज़ाया होती है तो कल को वही जान आपके गले के बेटे आपके घर के अंदर आ सकती है, आपके घर का नुकसान हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम खड्डा किसी दूसरे के लिए खोद रहे हैं, वो खड्डा हमारे घर तक भी आ सकता है। डीआईजी साहब का एक वॉइस नोट वायरल हुआ था गुड्डी के हवाले से। जब फैसलाबाद का वो वाक़या हुआ उसके बाद डीआईजी साहब अली नासर रिजवी साहब ने एक वॉइस नोट भेजा था, ग्रुपों में शेयर हुआ था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, कोई छतों पे गुड्डी नहीं उड़नी चाहिए और ना ही मुझे गुड्डी नज़र आनी चाहिए। तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया और ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। इंशाल्लाह सर आगे भी ये एक्शन आपको नज़र आएंगे। पर हमारे डीए साहब का हुक्म है, हमारे एसपी साहब का हुक्म है, ये ऊपर से फुल टाइम ऑर्डर है, सख्त ऑर्डर है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि काइट फ्लाइंग कहीं नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर कोई नज़र आता है तो इसको फुल टाइम ख़त्म करना है हमने, और आप लोगों ने हमारा साथ देना है। हम इस बुराई को माशरे से जड़ के ख़त्म करना है। ऐसे एसएचओ की कदर करनी चाहिए जो बढ़िया काम करते हैं, अच्छी कार्रवाई करते हैं, मंशात फरोशों को पकड़ते हैं, गुड्डी फरोशों को पकड़ते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए जो दबंग एसएचओ हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दी गई इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।